वो तो बीजेपी वाले तो डरे हुए हैं कि केजरीवाल आगे ना निकले। उनने तो अपना घर भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अरे मोदी जी तुम तो छोड़ो, अमित शाह तुम तो छोड़ो, अरे छोड़ कर तो देखो सुविधाएं कैसे छोड़ी जाती है। तो मोदी जी तो कहते हैं हम फकीर आदमी हैं। फकीर है तो उतरो ना, घर में से निकलो। ये 1.5 लाख का कपड़ा पहनना छोड़ो ना। 11-11 करोड़ का सूट पहनने की क्या जरूरत है अगर फकीर आदमी? आपने देखा है? झोला उठाने की बात करते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, तो बाबा वाला चोला पहने ना। हरिद्वार जाओ, 75 साल के हैं आप, हरिद्वार जाओ हरिद्वार। केजरीवाल जी के नाम पे अम्मा ने चूड़ी पहन रखा है, इन्होंने मन्नत मांग रखा था, वो भी चांदी का। अगली बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर सोने की चूड़ी पहनोगे आप? कुमार केजरीवाल पहनाएगा तो हम सोने की चूड़ी पहन लेगा। अरविंद जी हम लोगों को रेबड़ी दिए हैं, मोदी जी से उम्मीद लगते हैं ऐसे रेबड़ी दे दे। तो ऐसे तो मोदी जी को भी गुजरात वापस चले जाना चाहिए, है ना? अमित शाह को भी गुजरात वापस चले जाना चाहिए उनको। मोदी जी को हरिद्वार चला जाना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, थैला उठा के चल दूंगा। तो मोदी जी फकीरी के टाइम आ गए, अब चले जाइए थैला उठा के। साल के हो गए, झोला उठाओ हरिद्वार चले जाओ। अरविंद केजरीवाल जी के जनता की अदालत में आई थी आप जी, क्या उम्मीद है आपको अरविंद केजरीवाल जी से? देखिए दिल्ली की जनता को जो उम्मीद सिर्फ अरविंद केजरीवाल से है और किसी से नहीं है। किसी भी पार्टी का आप आचरण उठा के देख लीजिए। अभी लास्ट के अभी शब्द बताती हूँ जो उन्होंने बोले थे। एक बीजेपी का बड़ा नेता किसी को ट्वीट करते हैं या किसी ने ट्वीट करा उनकी उस पर क्या ऐसे करके, तो उसको क्या क्या गंदे शब्द नहीं बोले। एक बड़े नेता को हरामजादा ये वो कहने का क्या हक है? वैसे आप भारत की राजनीति में हो तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि महिलाओं के हिसाब से ऐसे व्यक्तियों को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। और रही केजरीवाल जी की बात, अभी उन्होंने जो 6 काम अपने गिनाए वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और दिल्ली की जनता को, खासकर महिलाओं को जो सुविधाएं मिल रही है वो निरंतर मिलती रहे उनको। मतलब आपका ये कहना है कि 2025 में जो यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री पुनः अरविंद केजरीवाल होंगे? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश रहेगी। और हम दिल्ली की महिलाएं ठान चुकी हैं कि भाई है तो अरविंद केजरीवाल जैसा हो, बेटा हो तो अरविंद केजरीवाल जैसा हो। इसीलिए अरविंद केजरीवाल सबसे पहले, बाकी सब पार्टी बाद में। मतलब ऐसे लगता है कि राजनीति के साथ साथ आप इमोशनल पक्ष पे भी अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर मेरे माँ बाप या मेरे सास ससुर कोई यात्रा नहीं कर पाए और वो केजरीवाल साहब ने कराए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं है जी कि मैं अपने कोई नहीं करा सकी, लेकिन एक मुख्यमंत्री बेटा बन के उन्होंने कराई तो जाहिर सी बात है हमारा जुड़ना तय है। बसों में हम जाते हैं, फ्री टिकट होती है, कहीं भी चले जाते हैं। पहले सोचना पड़ता था कि यार अगर हम 20 रुपए खर्च कर आएंगे तो सब्जी कहाँ से लाएंगे। और रही बात महंगाई की, तो आपको महंगाई का हाल पता है आज के टाइम में, इसलिए दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल जी। अभी 6 से 7 महीने पहले वो जेल में थे। ईडी और सीबीआई की लगातार जांच चल रही थी। हालांकि जांच में उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो जनता से ये कह रहे हैं कि जब तक जनता ये निर्धारित नहीं करती है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। आप कुछ कहेंगे इस पे? देखिए सच्चाई तो यही है कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है किसी भी व्यक्ति को। देखिए एक चीज़ और है कि जिसके हाथ में बड़ी पावर की चाबी होती है वो मोदी जी ने दिखा दिया। सीबीआई, ईडी, मतलब हर बार आप उनको अरेस्ट कर रहे हो और फिर देख भी रहे हो कि कुछ नहीं निकल रहा और फिर भी उनकी डेटा बढ़ाए जा रहे हो। तो ये हम अरविंद केजरीवाल का बायां दाया हाथ बन के हम उनके लिए काम करेंगे और लोगों के घर घर में जाके हम ये मैसेज देंगे कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई बेकसूर था, है और हमेशा रहेगा और ऐसे ही काम करेगा आपके लिए। अच्छा, जब से अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी निवास छोड़ा है तब से उनके खिलाफ ये कहा जा रहा है कि आप गाजियाबाद वापस जाओ, गाजियाबाद वापस जाओ। ऐसे क्यों? तो ऐसे तो मोदी जी को भी गुजरात वापस चले जाना चाहिए, है ना? अमित शाह को भी गुजरात वापस चले जाना चाहिए उनको। मोदी जी को हरिद्वार चला जाना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, थैला उठा के चल दूंगा। तो मोदी जी फकीरी के टाइम आ गए, अब चले जाइए थैला उठा के। साल के हो गए, झोला उठाओ हरिद्वार चले जाओ। अरविंद केजरीवाल की जन्मभूमि जहाँ उसकी कर्म भूमि है वो रहेगा, हर जगह रहेगा। एक मुख्यमंत्री की अपनी आज़ादी होती है और आज की डेट में वो मुख्यमंत्री है नहीं, तो कहीं भी रह सकता है एक आम आदमी की तरह। वो फिर आम लोगों के बीच में जाएंगे, हम उनकी बातें पहुंचाएंगे आम लोगों तक। तो सच्चाई यही है कि मोदी जी कहने में कुछ नहीं होता। और बीजेपी के नेता अब जाके देखिए, किसी भी बीजेपी की काउंसलर छोटे छोटे पद हैं जिनके महलों में रहती हैं, तो देखिएगा जरा जाके कि कौन इस तरह की बातें कर रहा है। तो जो बैठे हैं नहीं, जिनके पेट भरे हुए हैं, उनको नहीं पता कि गरीबी क्या होती है। शीश महल की बात हो रही है कि शीश महल छोड़ना नहीं चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने तो छोड़ दिया।
देखिए उन्होंने वो अगर पहले देते इस्तीफा, इससे लिए हमें एग्री हैं, अगर पहले देते तो कहते थे कि दबाव में देखा अरविंद केजरीवाल दोषी थे, उन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित करा, बेल मिली, उसके बाद नई मुख्यमंत्री पार्टी के सौजन्य से चुनी गई, उसके बाद कहा कि मैं ईमानदारी से अपना घर छोड़ रहा हूँ और घर मेरा नहीं दिल्ली सरकार का है, सरकारी आवास है, इसीलिए जब मुझे जनता चुनेगी तब मैं दिल्ली सरकार का आवास लूँगा, कहीं भी रह लूँगा मैं जाकर। ये मोदी जी पर नहीं है, केजरीवाल जी पे जाकर फिक्स होता है कि किसी भी कार्यकर्ता के, किसी भी अपने भाई बंधु के घर में मैं जाकर रह लूँगा। तो आपने तो कार्यकर्ता और भाई बंधु की बात की है, लेकिन रह तो वो अशोक मित्तल जी के घर पे, वो भी सांसद है, तो किसी सरकारी बिल्डिंग कार्यकर्ता तो है, अपना तो नहीं है, हत्या के तो नहीं बैठे जैसे और लोग बैठे। बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी रहे थे किसी आवास में, अभी भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो सीट पे भी नहीं है, वो अभी भी बंगला छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, उन्होंने तो बंगला छोड़ा है, एक सांसद के हिस्से में या बेटे के हिस्से में या भाई के हिस्से में जाकर रह रहे हैं, इसका मतलब अननेसेसरी कोई गलत नहीं है, हमारी राह में और हमारे उसमें ये कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, तो ये कहना कि संविधान में कहीं भी ये वर्णित नहीं है कि आप किसी संसद या फिर किसी के घर में जाकर आराम से रह सकते हैं, इस बारे में कुछ कहेंगे? देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में वर्णित नहीं है, हाँ जी। लेकिन मोदी जी ने करी ना वो। कभी देखा था कि प्रेजेंट का मुख्यमंत्री जो सीट पे है उसको जेल में डाल देना, वो करा। हेमंत सोरेन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दिया था, जाने से पहले या जाने के बाद दिया। देखिए गलत बात है, वर्डिंग अगर बीजेपी चाहेगी तो अपने हिसाब से वर्डिंग करेगी, वो कहने पे नहीं या उनके घर जाके नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे छत्र, मुझे जो घर मिला हुआ है मैं अपनी सहमति से देना चाहता हूँ। मान लो एक सांसद चुना हुआ है, या तो मत दो उसको आप, भाई उसको, वो चुना हुआ है उसको दिए आपने, उससे ज़्यादा तो वो ये नहीं कह रहे ना कि अरविंद केजरीवाल को अलग अलॉट करो या मुझे अलॉट करो। उसका जो रहा हुआ मकान है, जो अलॉट किया हुआ मकान है, उसमें रख रहा है वो। मैं भी रख सकती हूँ, हमने भी कहा मतलब आप रख लेते केजरीवाल जी? बिल्कुल रख सकते हैं हम, हमारा छोटा सा घर है। मैं कहा भाई साहब हमारा दिल बहुत बड़ा है, आप आके रहिए हमारे यहाँ, हम बिल्कुल सहमत है। हमारे मलकागंज में आके रहिए, हम रख लेंगे। केजरीवाल जी को बोल रही हैं? हाँ केजरीवाल जी को बोल, बिल्कुल रख सकते हैं। मोदी जी आप भी छोड़ के दिखाओ जरा बंगला, ये महंगे महंगे कपड़े पहनना छोड़ो। गरीबी देखो दिल्ली में कितनी गरीबी है, लोग बागों के पास रोजगार नहीं है, बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनकी तरफ भी देखो जरा। तो केजरीवाल जहाँ वो अभी केजरीवाल रह रहे हैं उनके आवास के सामने लगातार जो भाजपा के नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो बीजेपी वाले तो डरे हुए हैं कि केजरीवाल आगे ना निकले, उनने तो अपना घर भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अरे मोदी जी तुम तो छोड़ो, अमित शाह तुम तो छोड़ो, अरे छोड़ कर तो देखो सुविधाएं कैसे छोड़ी जाती है। तो मोदी जी तो कहते हैं हम फकीर आदमी हैं। फकीर है तो उतरो ना, घर में से निकलो, ये 1.5 लाख का कपड़ा पहनना छोड़ो ना। 11 करोड़ का सूट पहनने की क्या जरूरत है अगर फकीर आदमी, आपने देखा है? झोला उठाने की बात करते हैं वो। मैं वही तो कह रही हूँ, तो बाबा वाला चोला पहले ना जाओ, 75 साल के हैं आप, हरिद्वार जाओ, हरिद्वार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मतलब मुक्ति की बात कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, मुक्ति का जहाँ ठिकाना वहीं रहना चाहिए। मोदी का ठिकाना हरिद्वार, वहाँ जाके बैठे हैं, माला जपे अपने बस। पब्लिक को क्यों परेशान कर रहा है वो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माला जपना हाँ माला जपना, वो कहता है हर समय मेरा क्या है, मैं झोली उठाऊं, फकीर हूँ, चल पड़ूंगा। तो जाओ ना। अब तो हमारे केजरीवाल जी ने अभी बोला, ये लोग बोलते हैं ना 6 मुफ्त की रेहड़ी, अब 7वीं भी मिलने वाली है। उनको कहना अब 7वीं रेहड़ी वो है कि महिलाओं को 1,000 रुपया मिलेगा। जो भी हमारी माता बहनें, भाई तो कभी कभार देता है, हमारा केजरीवाल हमें हर महीने देगा। तो बिल्कुल केजरीवाल जी जिंदाबाद। 7वीं रेवड़ी ऐड कर लो, 1,000 रुपए सब महिलाओं को मिलने वाले हैं अगले इलेक्शन के बाद। अभी मंच से केजरीवाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे षड्यंत्र में फंसाया, मुझे चोर कहा, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। अगर मैं चोर होता तो आज इस मंच से इस तरीके से भाषण नहीं देता या फिर सीना तान के नहीं खड़ा होना। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कहा। कोई ऐसा त्यागी बंदा होगा, अगर वो ईमानदार होते, अगर वो बेईमान होते तो उनको शीश महल बना होता आज। लेकिन उन्होंने अपना सरकारी बंगला भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। जनता वो बिल्कुल प्रचंड रूप में आएंगे अब, मतलब एकदम अब उन्होंने अपना रूप ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से चलने वाली सरकार है। और केजरीवाल जी हमारे इतने ईमानदार है, इतने ईमानदार है, उन्होंने अब पूरी जिंदगी लोगों के लिए निकाल दी और अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो जहाँ रह रहे हैं अभी उनके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है लगातार।
नहीं, वो सब बीजेपी वाले तो करते ही रहते हैं प्रदर्शन। वो तो चाहते हैं कि हमारे सर जी आगे ना निकल जाए। अच्छा, आपके सर जी हमारे सर जी केजरीवाल जिंदाबाद। क्या 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 कहेंगी? अभी इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आने वाला है, सारी बहनें केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल प्रचंड रूप से जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली। केजरीवाल हमारे जीत गया भाई। बक्कल वाले से आया है हमारा बच्चा। अच्छा, हाँ, बक्कल वाले आए है भाई। केजरीवाल हमारे जीत गया है। नाली हमारे दुआरे पल्ले बहात में भाई। अभी बहुत हुआ? अभी बहुत था? अभी बहुत हुआ नाली? अब तो सूखा पड़ा भाई, नाली भरी है, गंदा पानी आ रहा है। केजरीवाल हमारे जीत गया, बस हाथ जोड़ रहे हैं। केजरीवाल जी इस बार बक्कल में से आएंगे। आज बीजेपी वालों को बता दो कि जो 7वीं रेवड़ी है बहुत अच्छी बात। केजरीवाल खाती बहुत लोग लड़े हैं, बहुत लड़े। केजरीवाल हमारे जीत गया बस। हाँ हाँ, फिर गति मिलेगा जीत गया हमारा बेटा है। बेटा केजरीवाल तो और भैया हुए। बेटा है, बेटा 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 है, बेटा। अम्मा तब से एक ही गुहार लगाई जा रही है कि केजरीवाल हमारा बेटा है, केजरीवाल हमारा बेटा है, और अगला इलेक्शन में केजरीवाल है मुख्यमंत्री। कहाँ के हो अम्मा आप? आए उनाई अकबरपुर का, गोरखपुर से, बनारस के जंगल चले हैं। आप 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा दिल्ली में, तैयार हैं केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने? केजरीवाल के सब तैयार है। जो जहां से बेटा है तैयार है। बेटा है आपके? हाँ, इन्होंने तो मन्नत मानी तो पूरी हो गई थी। पूरी मन्नत माने वो बक्कल वाले। केजरीवाल जी के लिए मन्नत भी मांग रखी है। बक्कल वाले पूरी बक्कल वाले में से मनता पूरा कह दियो। देख बेटा है, देख अरे देख चूड़ी पहने हुए हैं उन्हीं के नाम पे। केजरीवाल जी के नाम पे अम्मा ने चूड़ी पहन रखा, इन्होंने मन्नत मांग रखा था, वो भी चांदी का। अगली बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर सोने की चूड़ी पहनोगे आप? कुमार केजरीवाल पहनाएगा तो हम सोने की चूड़ी पहन लूंगा। अरविंद जी हम लोगों को रेवड़ी दिए हैं, मोदी जी से उम्मीद लगते है ऐसी रेवड़ी दे दे। वो तो अपने बीवी बच्चे को नहीं दिए, अरविंद जी पूरे दिल्ली को दिए हैं। वो तो अपने बीवी बच्चे के भी नहीं है मोदी जी। केजरीवाल जी ने अपने परिवार के जैसे हम सबको परिवार माना है, तभी हम उनको भाई मानते हैं। ये बेटा मानती है, वो हमें भाई जुटा है, कौदार सक्षम किए हैं। आए थे केजरीवाल मेरे दरवाजे पे। हाँ पूछो, बात मेरे की दरवाजे। आपसे? हाँ बात की है? हाँ, अच्छा, मेरे गली। हाँ, क्या बोल रहे थे? अरे अब आज नहीं, 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गया। गले मिले है बेटा, दुआरे पे मेरे मैदान है, नींव है, बहुमत से बताए रहे। बहुत अच्छे से। हाँ, कजली वाला मेरा बेटा है। तो रोज का आया हुआ अम्मा तू? क्या करे ले बेटा। बिजली का बिल कैसे भरेंगे हम? हाँ, मैं दुखी तो इसलिए रो रहे हो? तो लगता है कि आपके बेटा केजरीवाल आपका दुख निवारण कर देंगे? निवारा कर दे हमारा लाला, निवारा कर दे। मोदी जा भाई इन लोगों ने मन्नत मांग रखी है कि केजरीवाल जी अगर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग क्या से क्या करेंगे। तो ये है दिल्ली की जनता जिनसे मैं अभी मिल के आ रही हूँ। ये लोग मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अस्पताल खुला दिया, बुढ़ा का भेज दिया बक्कल वाले में, काजे नहीं कौन केजरीवाल वो मोदी। और वैसे हम लड़ लेते रहे। हम गए देव तो झाड़ू वाले देव ना देव, फूल वाला के ना देव, फूल वाले नहीं। अब वही बुढ़ा जियत बा, चलो पुछाई हम मुँह पे हम के हम कौन है केजरीवाल का है, वो पे हम देव जाए। जब देवो झाड़ू के देवो, झाड़ू देव, जब देव झाड़ू देव। चलो ठीक है, शुक्रिया।